किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। वे लोगों से अपने ज्ञान का बखान किया करते थे और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। कोई भी पंडित जी के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाता था। लोग वहां से उठकर चले जाते थे। वे कहते थे कि उन जैसा ज्ञानी इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक भी कहीं नहीं होगा। पंडित जी एक कथावाचक थे, इसलिए उन्हें कथा करने के लिए दूर दूर गाँव में भी जाना पड़ता था। एक बार की बात है, पंडित जी को कथा करने के लिए दूर एक गांव में जाना था। गांव नदी के दूसरे किनारे पर था। गांव जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा था। पंडित जी अपना झोला लेकर नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी भोला नाम के नाविक से बोले, मुझे जल्दी से नदी के उस पार ले चलो। भोला ने पंडित जी को बैठाया और नाव लेकर चल दिया। भोला एक तुनक मिजाज व्यक्ति था। वे जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था। पंडित जी प्रश्न पूछने की आदत से मजबूर थे। वे चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने सोचा कि रास्ता लंबा है, क्यों ना भोला से कुछ प्रश्न ही कर लिए जाएं। इससे इसके ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी और समय भी कट जाएगा। यह सोचकर पंडित जी भोला से बोले, भोला, ये बताओ, क्या तुम्हें भूगोल की कुछ जानकारी है? नहीं पंडित जी, भोला ने कहा। पंडित जी बोले, अच्छा, इतिहास के बारे में कुछ जानते हो? भोला ने कहा, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। जब से होश संभाला है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए नाव चला रहा हूँ। मैं आज तक कभी विद्यालय नहीं गया, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, वेद पुराणों के बारे में तो कुछ जानते ही होंगे। अच्छा ये बताओ कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया और क्यों लड़ा गया? भोला बोला, मुझे नहीं पता। पंडित जी भोला से फिर बोले, गीता तो पढ़ी ही होगी। नहीं श्रीमान, समय ही नहीं मिला। पंडित जी भोला पर गुस्सा होते हुए बोले, कभी कोई कथा वथा भी सुनी है या वे भी नहीं सुनी? भोला बोला, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, समय ही नहीं मिलता। भोला पंडित जी के प्रश्नों से बड़ा परेशान था और पंडित जी थे कि प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। वे सोच रहा था कि आज सुबह सुबह ना जाने किसका मुंह देखा था जो इस पंडित से पाला पड़ा। पंडित जी कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोले, अब ये मत कहना कि मुझे ये भी नहीं मालूम। क्या पंडित जी? भोला बोला, ये बताओ कि दिशा सूचक यंत्र क्या होता है? भोला गुस्से से बोला, पता नहीं क्या होता है। पंडित जी नाराज होते हुए बोले, अबे मूर्ख, ये एक ऐसा यंत्र होता है जो नाविकों को दिशा का ज्ञान कराता है। पंडित जी बोले, ऐसा लगता है कि तेरा आधा जीवन केवल नाव और चप्पू चलाने में ही निकल गया। तेरा तो आधा जीवन ही बेकार गया रे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और कश्ती डगमगाने लगी और गोल गोल घूमने लगी। पंडित जी डरते हुए बोले, कहीं आज हम तेरी मूर्खता और अज्ञानता की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। भोला नाव को संभालते हुए बोला, पंडित जी, आपने मुझसे इतने सारे सवाल कर लिए, अब आप जल्दी से मेरे दो सवालों का जवाब दो। पंडित जी ने डरते हुए पूछा, क्या? भोला बोला, पंडित जी, ये आपको पता है कि भंवर क्या होती है? पंडित जी बोले, नहीं पता। दूसरा सवाल, ये आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले, नहीं आता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि महाराज, हमारी नाव भंवर में फंस चुकी है। नाव में पानी भरने लगा है और कुछ ही देर में नाव नदी में डूब जाएगी। मेरा तो आधा जीवन ही बेकार गया, लेकिन लगता है कि आपका तो पूरा जीवन ही नदी में जा रहा है। ये कहकर भोला छलांग मारकर नदी में कूद गया और तैरकर किनारे पहुंच गया। पंडित जी नाव के साथ ही नदी में डूब गए। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली ये कि पुस्तकी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। दूसरा, व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर और अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभिमान ही व्यक्ति को एक ना एक दिन लेकर डूब जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।